कल रात दुनिया में हजारों लोग सोए थे, अपनी जॉब के साथ, अपने सपनों के साथ। आज सुबह वो जब उठे, एक ईमेल आई। कोई वार्निंग नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, बस एक लाइन, योर रोल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। रिप्लेस किया किसने? एक इंसान ने या एजेंसी ने? एक एआई ने, जो सोता नहीं, जो थकता नहीं। अब सवाल सिंपल है, क्या नेक्स्ट ईमेल तुम्हारा है? तो चलो इसको समझते हैं। 2030 में एक चीज हुई, दुनिया ने नोटिस नहीं किया। चैट जीपीटी आया। लोगों ने कहा ये तो सिर्फ एक चैट बोट है। लोगों ने कहा ये मेरी नौकरी नहीं ले सकता। लोगों ने कहा ये सिर्फ हाइप है। फिर आईबीएम ने 7,800 लोगों को एक ही दिन में निकाला। रीजन एआई। एक्सेंचर ने 19,000 लोगों को हटाया। रीजन एआई। गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सेल्सफोर्स, अमेजन सब ने एक साथ ले ऑफ किया। रीजन एआई। और ये सब सिर्फ 18 महीने में हुआ। अब मुझे बताओ, तुम कौन हो? इंजीनियर हो, एआई रिप्लेस कर रहा है कोडिंग। अकाउंटेंट हो, एआई एक रात में पूरा ऑडिट कर लेता है। डिजाइनर हो, मिड जर्नी ने तेरी सीट ले ली। राइटर हो, चैट जीपीटी 30 सेकंड में आर्टिकल लिखता है। डॉक्टर हो, एआई एक्सरे में कैंसर डिटेक्ट करता है तुमसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। लॉयर हो, एआई थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक रात में रीड करता है। कस्टमर सर्विस में हो, चैट बोट 24/7 काम करता है, बिना सैलरी के, बिना लीव के, कभी गलती किए बिना। तो बताओ तुम क्या करते हो जो एआई नहीं कर सकता? नाउ डर फील हो रहा है ना? ये उसकी वजह से नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये इसीलिए है क्योंकि अंदर से तुम जानते हो मैं सच बोल रहा हूँ। तुम किस लिए पढ़ रहे हो? एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का सपना क्या होता है? बेटा डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर, या सीए, या लॉयर। और इस सपने के लिए एक बच्चा 12 साल स्कूल में, 4 साल कॉलेज में और लगभग अपनी पूरी जवानी किताबों में डाल देता। लाखों रुपीस, सालों की मेहनत और एक ही एक्सपेक्टेशन, एक अच्छा सा जॉब। लेकिन कोई इस बच्चे से ये नहीं पूछता तू पढ़ किस ले रहा है? क्योंकि जब ये बच्चा जॉब के लिए मार्केट में एंट्री करेंगे, उनका कॉम्पिटिशन कोई इंसान से नहीं होगा, उनका कॉम्पिटिशन होगा एक एल्गोरिथम से, एक मशीन से, जो न थकता है, न सोता है, न सैलरी मांगता है, न प्रमोशन। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कहता है 65% जॉब जो आज के बच्चे करेंगे वो जॉब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब हम अपने बच्चों को उन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं जो फ्यूचर में अनरिलेवेंट है। मतलब 20 साल की पढ़ाई और एंड में सिस्टम बोले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल। एंड द एजुकेशन सिस्टम अभी भी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की फोटोकॉपी पढ़ा रही है। जब दुनिया फ्यूचर डिजाइन कर रहा है, हम अभी भी पास्ट याद कर रहे हैं। नौ एक मीथ है कि एआई सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब लेंगे, लाइक फैक्ट्री वर्कर, ड्राइवर, सिक्योरिटी, वेटर। बट ये पूरा झूठ है। रिपोर्ट कहता है व्हाइट कॉलर जॉब एक एआई के लिए इजीएस्ट टारगेट है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कॉलर काम होता है रिपीटेड वर्क, लाइक डेटा प्रोसेसिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल लिखना, रिपोर्ट बनाना, ईटीसी। और ये काम एआई 10 गुना तेज और 100 गुना सस्ता में कर सकता है। इंडिया में स्पेशली 4.5 मिलियन लोग आईटी सेक्टर में है। रिपोर्ट कहता है 30% आईटी जॉब एआई से डायरेक्टली थ्रेटेंड है। इसका मतलब 13 लाख नौकरियां सीधा खतरे में। बीपीओ सेक्टर में 1.3 मिलियन जॉब है। एआई चैटबॉट और वॉइस बोट ऑलरेडी उनका काम ले रहा है। बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई सब एआई पावर सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है। लोन प्रोसेस, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर क्वेरी सब एआई से रिप्लेस कर रहा है। और तुम अभी भी अपनी आईटी जॉब को सेफ समझ रहे हो? नाउ अगर इतना कुछ हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, इकोनॉमी अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहाँ है? वो आम लोगों के लिए क्या सोच रहा है? जब फैक्ट्री बंद हुई थी, लोग सड़कों पर आए थे, सिस्टम हिला दिया था। जब गवर्नमेंट जॉब रुक गई थी, स्टूडेंट ने शहर रोक दिया था। जब एक एग्जाम डिले हुआ, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि तब प्रॉब्लम दिखती थी, दुश्मन सामने समझ आता था। लेकिन एआई से जॉब लॉस, कोई नॉइस नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, क्योंकि ये जॉब लॉस धीरे धीरे हो रहा है, क्वाइटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के। एक एक करके आज एक कंटेंट राइटर का काम गया, कल एक कंटेंट का, परसों एक ग्राफिक डिजाइनर का। कोई हेडलाइन नहीं बनी, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी। इसीलिए ये बहुत डेंजरस है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक एआई पे कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं बनाई। चाइना ने ऑलरेडी एआई रेगुलेशन लॉ बना दिया। यूरोप ने एआई एक्ट पास कर दिया। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इंडिया में अभी भी डिबेट चल रहा है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे। कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं। इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। ना सोचो, अगर गवर्नमेंट कुछ रूल नहीं लाया,
एआई के लिए तो क्या होगा। इमेजिन करो 2030 इंडिया में 18 से 35 साल के 50 करोड़ लोग होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन होंगे। अगर इनमें से सिर्फ 30% भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, मतलब 15 करोड़ एंग्री एजुकेटेड जॉबलेस यूथ इंडियंस, तब क्या होगा। इतनी मास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, क्राइम बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। ये सिर्फ इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक कहते हैं जब मास अनएम्प्लॉयमेंट आता है बिना सेफ्टी नेट के, सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है। और इंडिया में सेफ्टी नेट ऑलमोस्ट जीरो है। कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं, कोई प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं, कोई रीट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं। एक तरफ अंबानी और अडानी और टेक बिलियनियर्स एआई से और अमीर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कॉमन इंडियन अपनी नौकरी खोते जा रहे हैं। ये वेल्थ गैप हिस्ट्री का सबसे बड़ी इनइक्वालिटी बन सकती है। नाउ एक क्वेश्चन है, आखिर ये टेक्नोलॉजी किसके लिए है। एआई कौन बना रहा है। सैम अल्टमन, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई और बिलियनियर्स। एआई से फायदा किसको हो रहा है। उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं शेयर होल्डर को। एआई की वजह से जॉब कौन खो रहा है। कॉमन इंसान, मिडिल क्लास, तुम और हम। तो ये टेक्नोलॉजी क्या सच में इंसानियत के लिए बनी है या सिर्फ उनके लिए जो पहले से अमीर है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था एआई या तो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी या सबसे बड़ी गलती। अभी तक ये गलती की तरफ जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है लेकिन पावर न्यूट्रल नहीं होता। और अभी पूरी पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। ना अब तक की बात सुन के लगा होगा सब खत्म हो गया, कोई रास्ता अभी नहीं। लेकिन रुको, हिस्ट्री देखो। जब प्रिंटिंग प्रेस आया था लोगों ने सोचा कातिब का काम खत्म। हाँ, कातिब का काम खत्म हुआ, लेकिन पब्लिशिंग इंडस्ट्री बनी, एडिटर बने, राइटर बने। जब कैलकुलेटर आया लोगों ने सोचा मैथमेटिशियन का काम खत्म, लेकिन नहीं हुआ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। जब इंटरनेट आया लोगों ने सोचा ट्रैवल एजेंट, बैंक टेलर सब खत्म। कुछ गए लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आया। एआई भी नया जॉब क्रिएट करेगा, लेकिन कौन सा, ये अभी तक लेकिन ही है। तो अब क्या किया जाए। पहली बात, एआई को एनिमी मत समझो, एआई सीखो। जो लोग एआई यूज करना जानते हैं वो उन लोगों की जगह लेंगे जो नहीं जानते। दूसरी बात, ऐसी स्किल डेवलप करो जो एआई नहीं कर सकता। अभी तक क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ह्यूमन कनेक्शन, ये एआई नहीं कर सकता। तीसरी बात, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनो। सिर्फ एक जॉब पे डिपेंड रहना 2026 में सबसे डेंजरस चीज है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। चौथी बात, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो, एआई कंपनी पे स्पेशल टैक्स लगाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की मांग करो। यूरोप कर रहा है, तुम क्यों नहीं। ना आज से जब तुम अपनी ऑफिस जाओ या अपनी क्लास में बैठो या अपनी सैलरी देखो, एक बार सोचो क्या ये नौकरी 5 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी। और अगर नहीं तो क्या तुम तैयार हो। डर फील हो रहा है ना, ये डर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज एक्शन लिया तो तुम वो होगे जो एआई की वजह से बर्बाद नहीं आबाद होगे। चॉइस तुम्हारी है, टाइम बहुत कम है। नाउ योर लास्ट जॉब। शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि किसी का काम आ सकता है। जय हिंद।